हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रेट लाइन आपके पास दे रखी है एक ये वाला एंड दिस इज सेकंड वन, इंटरसेक्ट करती हैं ए पॉइंट्स पर। ठीक है, पॉइंट्स बी और सी दोनों क्या हैं, पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स किस पर, दोनों लाइंस पर हैं। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, ऐसे पॉइंट्स एज्यूम करना है बी और सी। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी पासिंग थ्रू द 2,3 आपको फाइंड करना है बी सी। सीन क्या है, देखो एक इक्वेशन लाइन दे रखी और एक लाइन दे रखी। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, ये लाइन 1 है, दिस इज लाइन 2। ठीक है, लाइन 1 पे एक पॉइंट्स मान लेते हैं, दिस इज बी पॉइंट्स, एक पॉइंट्स मान लेते हैं सी पॉइंट्स। दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं ए पर, तो मतलब ऐसे पॉइंट्स आपको बी सी एज्यूम करना कि ये साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, एक रफ स्केच अपन ने बनाया जस्ट, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो एक BC को ज्वाइन, ये वाली BC लाइन जो है, देखो BC लाइन, तो BC को ज्वाइन करना, BC जो लाइन है, BC कहाँ से पास होती है, किसी एक पॉइंट से पास होती है। पॉइंट्स का नाम BC का दिया है उसने, क्या है, 2,3 से पास होती है। ठीक है, तो BC का स्लोप चाहिए। ऐसा भी हो सकता है एक बात कि अभी अपन ने ये बताया, तो एक जैसे अपन ने C, तो यहाँ पे भी B लाई कर सकता था, है ना। तो देखो BC को ज्वाइन करने वाली ये वाली लाइन, ये वाला भी हो सकता था सीन, क्योंकि देखो ये वाला जितना साइड है इतना ये होगा, तो यहाँ पे भी लाई कर सकता था, वहां पे उस साइड ना लाई करके इस तरफ। तो आपको इस वाली इक्वेशन आपको बतानी है, तो कुल मिला के दो इक्वेशन, या तो ये वाला BC हो जाएगा या फिर ये वाला BC हो जाएगा। बात समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी वन आपका 2,3, कुल मिला के दो आएंगे। अब दोनों, इसकी प्रॉपर्टी ये होती कि दोनों लाइन कैसे आएंगे, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों लाइन L1 L2 का एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, राइट। और ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये B1। और अगर इसकी बात करें तो ये बाइसेक्टर B2 है। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस है, तो ये वाला आपका 90 होगा। बात समझ गए, ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा जो उसका परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, तब बात समझ में आ गई B2। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आ जाएगी तो बाइसेक्टर की स्लोप जो होगी उसकी हेल्प से आपको BC का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि BC परपेंडिकुलर है एंगल बाइसेक्टर के। ठीक है, तो क्या होता है, सीधा लाइंस लिखते हैं अपन, है ना, माइनस अपॉन में क्या आ जाता है डिनोमिनेटर में बेटा, माइनस के 5, डिनोमिनेटर में आएगा √a² प्लस b², तो 4 प्लस के 1 इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास x माइनस के 2y माइनस 3 √5, ये कैंसिल हो गया। तो एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, तो 2x प्लस के y माइनस के आपके पास 5 है इक्वल टू x माइनस के 2y माइनस 3। तो अपन ने क्या प्लस साइन लिया पहले, तो x और आपके पास कितना आएगा 3y हो जाएगा, और ये आपका -2 इक्वल टू 0। ये आपके पास फर्स्ट बाइसेक्टर आया, बाइसेक्टर आ गया, है ना। अब दूसरा बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले एक निगेटिव साइन लो, तो 2x प्लस के y माइनस 5 इक्वल टू x, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस साइन लिया बेटा मैंने। ठीक है, तो माइनस के x और आ जाएगा प्लस के y 2y प्लस 3, तो इसको सॉल्व करो तो 3x और माइनस के y, और ये आ जाएगा आपका -8 इक्वल टू 0। ये बाइसेक्टर नंबर 2। अब देखो ध्यान से सुनना, जो बाइसेक्टर ये है, हम इसको कलर थोड़ा डिफरेंट बना लेते हैं। ये बाइसेक्टर B1 है, ये B1 बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, देखो BC, ये B है, C BC को ज्वाइन करने वाली लाइन के। तो सबसे पहले बाइसेक्टर 1 से इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप -1/3। तो स्लोप ऑफ BC कितना आ जाएगा, BC का स्लोप आपका बताइए 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ BC निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ BC, तो y माइनस के y1 कहाँ से पास होती है लाइन, 2,3 से, और स्लोप कितना है आपका 3, और x माइनस के x1 मतलब 2, तो आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस के 6। इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू क्या था y माइनस 3, तो 3x माइनस के y और माइनस के 3 इक्वल टू 0। एक लाइन आपके पास ये आ गया 3x माइनस y माइनस 3, 3x माइनस y माइनस 3, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं बाइसेक्टर 2 से, ये वाला बाइसेक्टर 2, ये वाला है, ये बाइसेक्टर 2, देखो BC लाइन है, यहाँ पे भी हो सकता था BC, इस वाले BC की बात कर रहे हैं। तो बाइसेक्टर 2 का स्लोप निकाल लेते हैं, ये बाइसेक्टर 2, इसका स्लोप कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ बाइसेक्टर 2
तो m कितना है उसका स्लोप, माइनस तो 3 और -1 तो आ जाएगा 3। तो इक्वेशन ऑफ बी सी अगेन y माइनस के y1, क्योंकि बाई सेक्टर का है तो बी सी का स्लोप सबसे पहले लिखना पड़ेगा। स्लोप ऑफ बी सी कितना है, -1/3। तो y माइनस के y1, y माइनस y1 कहाँ से 2,3 से पास होते हो तो 3, स्लोप -1/3 x माइनस x1। तो सॉल्व करो तो 3y माइनस के 9 इक्वल टू -x प्लस के 2, तो आ जाएगा x प्लस के 3y इक्वल टू 11, x प्लस 3y इक्वल टू 11, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो मतलब समझ में आ गया कि बी सी की दो इक्वेशंस आएंगे, एक तो 3x माइनस वाई फर्स्ट ऑप्शन और एक सेकंड ऑप्शन ए और बी। आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।